रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दो आलम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरकार महबूब परवरदिगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर शब जुम्आ और रोज़े जुम्आ 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह तबारक व ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। तो हमें चाहिए दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आइए हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद और मरहबा कहते हैं। इंशाअल्लाह नमाज ईद उल अज़हा का तरीक़ा भी इंशाअल्लाह आज हम आपको बताएंगे और उसके जो वाजिबात है, सुन्नत है, वो भी इंशाअल्लाह हदीस मुबारका की रोशनी में आपकी बारगाह में रखेंगे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जिसने ईदैन की रात यानी शब ईद उल फित्र और शब ईद उल अज़हा यानी चांद रात अल्लाह की रज़ा के लिए क़याम किया, इबादत में गुजारा, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। एक और मकाम पर हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं जो 5 रातों में शब बेदारी करे यानी जाकर इबादत में गुजारे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ज़िल हज शरीफ की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात, इस रात 3 रातें तो ये हुई और चौथी ईद उल फित्र की रात और 5वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बराअत। हज़रत सैयदना बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अनवर शाफ़िई यौम नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन कुछ खाकर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे और ईद उल अज़हा यानी जो अब इंशाअल्लाह हम बकरा ईद मनाएंगे, इसमें ईद उल अज़हा के रोज़ आप नहीं खाते थे जब तक नमाज से फारिग ना हो जाते। बुखारी शरीफ की रिवायत में कि हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि ईद उल फित्र के दिन तशरीफ़ ना ले जाते जब तक चंद खजूरें ना तनावुल फरमाते और वो ताक होती। और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद को नमाज ईद के लिए एक रास्ते से तशरीफ़ ले जाते और दूसरे रास्ते से आप वापस तशरीफ़ लाते। ऐ मेरे यूट्यूब चैनल के नाजरीन, तो हमने ईद तो पढ़ने जाना ही है, तो ये कितना मुबारक दिन भी है और हदीस मुबारक में है कि ईद उल अज़हा के दिन कोई नेकी नहीं काम आती, उस दिन सिर्फ कुर्बानी ही, खून बहाना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सबसे अफजल काम है। और हमने ईद पढ़ने तो जाना ही है, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को भी हम जहन में रखें कि ये एक रास्ते से मेरे आका तशरीफ़ ले जाते ईदगाह की तरफ और दूसरे रास्ते से आप वापस घर तशरीफ़ लाते। तो हम भी अगर इस नीयत से जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। अब मैं इंशाल्लाह आपकी बारगाह में ईद उल फित्र का भी यही तरीका है और ईद उल अज़हा का भी यही तरीका है, सिर्फ नीयत का फ़र्क है। तो आइए सबसे पहले आपने मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की 6 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के, फिर कानों तक यानी कानों तक हाथ उठाइए, अल्लाहु अकबर कह के हस्बे मामूल आपने हाथ नाफ के नीचे बांध लेने हैं। उसके बाद आप सना पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, कानों को हाथ लगाएंगे और छोड़ देंगे आप। उसके बाद फिर कानों तक अल्लाहु अकबर कह के हाथ लटका देंगे और फिर उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे और कानों तक हाथ उठाकर आप बांध लीजिएगा। यानी पहली तकबीर के बाद हाथ बांधिए, इसके बाद दूसरी तीसरी तकबीर में लटकाइए और चौथी में हाथ बांध लीजिए। इसको यूँ याद रखिए कि जहाँ क़याम में तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहाँ हाथ बांधने हैं और जहाँ नहीं पढ़ना वहाँ हाथ लटकाने हैं। फिर इमाम साहब जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं वो
ताऊज़ और तस्मिया आहिस्ता पढ़कर बिस्मिल्लाह शरीफ आऊज़ बिल्लाह शरीफ पढ़कर वह अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे और सूरत पढ़कर बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ें और फिर रुकू करें। दूसरी रकत में पहले अलहम्द शरीफ और सूरत जहर के साथ पढ़े, फिर 3 बार कान हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहें और हाथ ना बांधिए, यानी पहले 2 बार छोड़ने हैं और दूसरी रकत में 3 बार कानों को हाथ लगाएं, यानी अल्लाह अकबर 1 दफ़ा, अल्लाह अकबर 2 दफ़ा, अल्लाह अकबर 3 दफ़ा। और इसके बाद जो चौथी बार बगैर हाथ उठाए, और वो रुकू की तकबीर होती है, आपने चौथी बार बगैर हाथ उठाए वो रुकू में चले जाना है और कायदे के मुताबिक नमाज मुकम्मल आप फरमाएंगे। और हर 2 तकबीर के दरमियान 3 बार, यानी इतनी नॉर्मल तरीके से आप नमाज आसानी से पढ़ें, ये नहीं कि तेज़ी तेज़ी से आप नमाज पढ़ते रहें। और नमाज ईद के लिए वाजिब है कि नमाज ईद सिर्फ उन पर वाजिब होती है जिन पर जुमा वाजिब है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो ईद पढ़ने के फौरी बाद, ईद उल अजहा पर भी ऐसा देखा गया है कि ईद पढ़ने के फौरी बाद वो खुतबा भी नहीं सुनते, क्योंकि उनको जानवर गिराने की जल्दी पड़ी होती है। तो ऐसा ना करे। ईद का खुतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक खुतबा सुनना भी ये सुन्नत है। ईदैन की अदायगी वही शर्त है जो जुमे की, सिर्फ इतना फ़र्क है कि जुमा में खुतबा शर्त है और ईदैन में सुन्नत। जुमे का खुतबा कबल अज नमाज है और ईदैन का बाद नमाज, यानी जुमे का खुतबा नमाज से पहले होता है और ईद का खुतबा नमाज के बाद होता है। अच्छा जी, और इसी तरह काफ़ी सारी सुन्नतें हैं। फिर इंशाल्लाह आप नमाज ईद पढ़ने के बाद मुआनका करेंगे, मुबारकबाद देंगे, खुशी का इजहार करेंगे। और सबसे पहला जो काम है ईद उल अजहा यानी बकरा ईद, तमाम अहकाम में ईद उल फितर यानी मीठी ईद की तरह सिर्फ चंद बातों में फ़र्क है। मसलन ये इसमें मुस्ताहब ये है कि नमाज से पहले कुछ ना खाए, चाहे कुर्बानी करे या ना करे, और अगर खा लिया तो भी कराहत नहीं है, कोई मसला नहीं है अगर आपने खा भी लिया। तो इसी तरह आप जो तकबीरात बताई गई हैं, तो आप तकबीरात पढ़ते पढ़ते रास्ते में ईदगाह की तरफ जाएं, वापसी पर भी तकबीरात की आप इसको अपनी ज़ुबान पर जारी रखें कि ये मुबारक अल्फाज इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें बख्शवाने का ज़रिया बन सकते हैं। तो और सबसे बेहतरीन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के देखिए कितने हम उम्मत पर करम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर साल अपनी उम्मती की तरफ से एक कुर्बानी अदा किया करते थे। तो हमें भी चाहिए, अगर अल्लाह ने हमें माल दिया है तो हम भी अब सबसे पहले अपनी जो फ़र्ज़ कुर्बानी है वो अदा फरमाएं, वाजिब कुर्बानी है वो अदा फरमाएं। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के आप नाम पर करें और सहाबा इकराम के नाम पर करें, अहले बैत अतहार के नाम पर करें, औलिया इकराम के नाम पर करें। इसी तरह मरहूमीन है आपके वालिदैन और आपके अजीज़ व अक़रबा, उनके नाम पर आप अल्लाह की रज़ा के लिए करें। ये नफली कुर्बानी होती है। कुर्बानी में आप अकीका भी कर सकते हैं। इसी तरह कुर्बानी के बहुत सारे मसाइल हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिलजोई भी करें। आप एक दूसरे को जो सारा साल गोश्त के लिए तरसते हैं, तो आप सबसे पहले उनको तरजीह दें कि उनके यहाँ आप इज़्ज़त से गोश्त पेश करें, कि उनको ये महसूस भी ना हो कि हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि लाइनों पे लगाकर लंबी लंबी कतारें, और इतना गर्मी है, सख्त धूप है, तो इतना जलील किया जाता है कि जब उसकी बारी आती है या तो गोश्त ख़त्म हो जाता है, या आएगी तो इतना सा गोश्त देंगे, इतना दें कि उसका जो गरीब का घर का एक वक्त का खाना हो सके। तो अल्लाह ताला हमें बकरा ईद पर खूब खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए, अपने रिश्तेदारों की दिलजोई करें और दिलजोई से कुर्बानी पेश करें कि ये कुर्बानियाँ बरोज़े क़यामत इंशाअल्लाह हमारे लिए पुल सिरात पर सवारियाँ होगी। तो अल्लाह की राह में बेहतरीन माल सदका करें, बेहतरीन माल अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें
सही कुर्बानियाँ अदा करने की तौफीक अता फरमाए और इखलास भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम देखें कि उसकी गाय इतनी फरबा है तो मेरी गाय कम है, तो उसके पास इतने मेंढे हैं या बकरे हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम है। आप दुआ करें अल्लाह उसको भी और ज़्यादा दे और उसके सदक़े आपको भी अता करें। और जो इस साल नहीं कर रहे, अल्लाह ताला आइंदा साल अपनी रहमत से सबको कुर्बानियाँ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।